Good morning, all the students. Last week in grammar, the topic of sentence completion was going on. And in this topic, I told you that one clause will be given to you and you have to add one more clause to make the complete sentence. Student, आपको एक क्लॉज दी जाएगी और आपको उसमें दूसरी क्लॉज लिखनी होती है जिससे वाक्य पूरा बन जाए। इसके लिए मैंने आपको बहुत से कंजंक्शंस का प्रयोग बताया, जिसमें एंड का प्रयोग करके, एज वेल एज का प्रयोग करके, बट, यट, स्टिल, और प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। दैट, इफ, ऑल्दो आदि शब्दों का प्रयोग भी कंजंक्शंस के रूप में किया जाता है। मैंने इसमें आपको एग्जांपल्स देकर के समझाया कि स्थान वाले सेंटेंसेस में वेयर का प्रयोग करें, समय वालों में व्हेन का प्रयोग करें, और जिसमें रीजन हो तो उसमें आप वाई का प्रयोग करें और उसके बाद दूसरा क्लॉज लिखें। इफ यदि किसी सेंटेंस में है तो उसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि इफ वाली क्लॉज में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ग्रामेटिकल रूल्स का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ऑल्दो एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप कभी बट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसमें आप यट लगा सकते हैं, अदरवाइज कोमा से भी आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें ध्यान ये रखा जाता है कि वो डबल वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शंस के रूप में डबल वर्ड्स, जैसे आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह से एज सून एज का प्रयोग भी बताऊंगा। इन शब्दों का प्रयोग करके हम दूसरा क्लॉज कैसे लगाते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपके एग्जांपल्स दे रहा हूं। सो लेट्स गो। फर्स्ट, आइदर सिट साइलेंटली। आइदर का मतलब होता है या तो या तो चुपचाप बैठ जाओ। अब इसमें हमें दूसरा क्लॉज लगाना है, लेकिन दूसरा क्लॉज लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आइदर के साथ और जरूर लगाया जाता है। आइदर और का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो या तो चुपचाप बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले और लिखेंगे और उसके बाद गो आउट। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि आइदर के साथ में पहले आपको और लगाना है और उसके बाद वर्ब आइदर, तो आप भी कोई वर्ब लिखेंगे क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप आइदर के बाद वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का। नाउ अगर यहां पे आइदर के बाद कुछ और होता है, जैसे आइदर परचेज द बुक, या तो किताब खरीद लो, और लगाएंगे पहले आप लीव द शॉप, दुकान छोड़ दो। तो इस तरह से आपको आइदर के साथ में और का प्रयोग करना है। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 2, ही इज नाइदर। जैसे आइदर के साथ और आता है, उसी तरह से नाइदर के साथ आपको नॉर लगाना है पहले और उसके बाद दूसरा बता देंगे। तो ही इज नाइदर इंटेलिजेंट, न तो वह है बुद्धिमान है, नॉर के बाद आप हार्ड वर्किंग। तो एक कमी उसके अंदर यह है कि वह ना तो बुद्धिमान है और दूसरी कमी यह कि ना मेहनती है। हार्ड वर्किंग मींस मेहनती होता है। तो आइदर और नाइदर और का पहले कॉम्बिनेशन रखा जाता है, उसके बाद ये आपको सेंटेंस में करना होता है। तो जैसे आपने नाइदर के बाद इंटेलिजेंट लिखा था, तो नॉर के बाद भी कोई गुण ही बताना है आपको। उसके अंदर ना तो ये गुण है और ना ही ये गुण है। हार्ड वर्किंग के अलावा यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी वही होता है, परिश्रमी। He is neither intelligent nor diligent. He is neither intelligent, में ना तो बुद्धिमान है, nor कोई और गुण इसमें आपको अगर सुटेबल लगता है। गुणों के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, या वाइज, या ऑनेस्ट, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग का ही कॉम्बिनेशन, या डिलीजेंट भी लगा सकते हैं इस जगह पे। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा सूटेबल है क्योंकि ये गुण हमें
किस लिए चाहिए होता है? इंटेलिजेंट किस काम में? पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना, तो मेहनत भी पढ़ाई में ही की जाती है, ठीक है। ऑनेस्ट अगर आप यहाँ लगाते तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी बारीकियां देखनी होती है। ये तो श्योर है कि नाइदर आया है तो नॉट तो आना ही आना है। उसके बाद आपको इससे लेकर जितना कोई गुण यहाँ पे लिखना है, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेम वे कम्स सेंटेंस नंबर 3, शी वाज नॉट ओनली पनिश्ड। ये सेंटेंस वाज के बाद पनिश्ड इसमें थर्ड फॉर्म है, तो बता सकते हैं आप ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? यस, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में इज़मार वाज़ के बाद तो हमेशा वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग बताया था आपको टेंसेस में मैंने, कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट हो या पास्ट हो तो इज़मार या वाज़ हो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इज़मार वाज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो इसका अर्थ, अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो इसका अर्थ निकलता कि उसने न केवल सजा दी, लेकिन अब चूंकि पैसिव वॉइस से क्या अर्थ निकलेगा कि उसको न केवल सजा दी गई। अरे ये तो डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। अगर मैं ये कहता हूं कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और अगर इसको मैं पैसिव बना दूं आई एम टॉट, तो उसकी क्या निकलेगी कि मुझे पढ़ाया जाता है। तो पैसिव वॉइस में जो शुरू में लिखा हुआ वर्ड होता है वह कार्य करता नहीं है, बल्कि ऊपर कार्य किया जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे सजा इसमें नहीं कि किसी को, बल्कि इसी को सजा दी गई, इसी के ऊपर काम करेंगे आप। तो ये तो इसका अर्थ हो गया कि उसको न केवल सजा दी गई। तो अब आपको मैं बताता हूं, इसमें दूसरा जो आप क्लॉज डालेंगे तो नॉट ओनली का जो कॉम्बिनेशन है वो है बट ऑल्सो। ये आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो तीनों कंजंक्शंस हैं ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इनमें आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना मेन बात ये। तो वह उसको न केवल सजा दी गई बट ऑल्सो। अब यहां पे आप क्या डालेंगे, उसको और क्या किया गया, फाइन, उसमें जुर्माना भी लगाया गया, उसमें जो फाइन लगाया गया। इज इट क्लियर? शी वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसको न केवल सजा दी गई बट ऑल्सो फाइन, उसके ऊपर फाइन भी लगाया गया। तो इस तरह से वाक्य को कंप्लीट करना होता है। ध्यान ये रखा जाएगा कि अगर नॉट ओनली को हमने वॉज से पहले ले लिया, यदि नॉट ओनली के बाद आपने वॉज लगाया तो बट ऑल्सो के बाद भी वॉज ही लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों में इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर पहले वर्ड के बाद वर्ब है तो दूसरे के बाद भी वर्ब का प्रयोग हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नाइदर के बाद से एडजेक्टिव आया तो नॉट के बाद भी एडजेक्टिव ही प्रयोग होगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है पहले, इसके बाद आए हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, एज सून एज आई केम। तो एज सून एज का मतलब है जैसे ही, जैसे ही मैं बाहर आया। इसमें आप दूसरा जो क्लॉज डालेंगे, बारिश शुरू हो गई या घंटी बज गई या जो भी आपके मन में आता है आप यहाँ पे लिखेंगे। As soon as I came out, the rain started. वर्षा शुरू हो गई। Is it clear? As soon as का आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन है आपको नहीं लगाने की आवश्यकता, ये ऑलरेडी कंजंक्शन है। तो जैसे ही मैं बाहर आया, या यहाँ पे कुछ और आ सकता था, as soon as I saw a snake, जैसे ही मैंने एक सांप देखा, I ran away, मैं भाग गया। तो इस तरह से आपको आज मैंने 4 सेंटेंसेस कराए हैं, बाकी इसमें भी कल आपको मैं और वर्ड्स बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई एम सेंडिंग यू द पिक ऑफ सम सेंटेंसेस, यू हैव टू these sentences in your notebooks by yours.